हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूड बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के फिज़िक्स के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सिलेबस डिस्कशन होने वाला है, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का मेरे चैनल पे आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन मिल जाएगा। फिर मैं आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक बताऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास अपडेट वाली वीडियो में कराया था, मैं सारे यूनिट को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, साथ ही साथ उसके आंसर भी सॉल्व कराऊंगी। और लास्ट में मैं आप लोगों को रिवीजन के साथ साथ पेपर्स भी प्रोवाइड करूंगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ठीक, ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फिज़िक्स का सिलेबस थर्ड सेमेस्टर का अच्छे से देख लीजिए। फिर उसके बाद आगे वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने भी वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों को बेस्ट तरीके से पूरा अच्छे से बताने भी वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस का पूरा एक डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक बता दूंगी, ताकि आप लोग कम पढ़ के भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। फिर सारे यूनिट, जितने भी यूनिट हैं, मैं आप लोगों को उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें PYQs क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और भी मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं, सीरीज़ के क्वेश्चन हैं, मैं सब कुछ आप लोगों को करवाऊंगी। तो इसके लिए आप लोगों को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ठीक, मैं आप लोगों को पेपर भी सॉल्व कराऊंगी और इसके आंसर्स भी कराऊंगी, तो आप वीडियो को इसके मत कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में लिखते भी जाइए। ये जो फिज़िक्स है, इसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, ये बुक का नाम है। ठीक, 2 बुक है। पार्ट ए में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसमें यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं आप लोगों को सारे यूनिट अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, तो पहले डिटेल में टॉपिक्स देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर आए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो हमारी बुक है, जो पहली बुक है, उसमें यूनिट 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज डेंसिटीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन 2 चार्जेस है। अभी मैं आप लोगों को सिलेबस ही बता रही हूँ। फिर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट वाली वीडियो आएगी, तो उसमें मैं आप लोगों को टॉपिक भी बताऊंगी, चैप्टर भी बताऊंगी। फिर इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी एंड गॉस लॉ है। गॉस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर इसके बाद यूनिट 2 है मैग्नेटोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इसके हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और मैग्नेटोस्टैटिक इसमें हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटीज़ इसके अंदर है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 करंट एलिमेंट्स है। जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक, मतलब टोटल मिला करके हम इसमें मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो मैं आप लोगों को सब कुछ कवर कराऊंगी। स्टडी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल है, इंपॉर्टेंट है। गिलबर्ट है एंड एम्पियर मॉडल है। मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर है। फिर मैग्नेटाइजेशन है। ऑक्सिलरी फील्ड H है। फिर उसके बाद यूनिट 3 आता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये जो छोटा सा यूनिट भले दिख रहा है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, जैसे कि फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, क्लास 12 में पढ़ा होगा। फिर लेंस लॉ भी क्लास 12 में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। फिर इसमें है डिस्प्लेसमेंट करंट है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ है। ये भी लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्या रहा है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन है। इंडक्शन क्लास 12 में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन इसमें उसके एप्लीकेशंस भी इंक्लूड है। साथ ही साथ डेरिवेशन है एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन है, मतलब मैक्सवेल इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट मैं आप लोगों को बताऊंगी, जितने भी बताऊंगी उतने ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया हुआ है, सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। तो आप प्लीज़ उसी तरह थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोग समझिएगा कि मैं आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस ही दूंगी। अगर आप नए हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो आपको भी कोई टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में कराने भी वाली हूँ।
अगर आपके छोटे भाई बहन हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, तो मेरे चैनल पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप चाहें तो उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं चैनल, ठीक। और प्लीज़ नए हैं तो मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियोज़ आएंगी सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगी, बेस्ट गाइडेंस के साथ आएगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। यूनिट 3 में और भी टॉपिक्स हैं, जैसे थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, एप्लीकेशन इंक्लूडेड है। जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है ये क्लास 12th से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा इसमें एक्सपैंडेड फॉर्म दिया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा फिज़िक्स में, मैग्नेटोस्टैटिक तो नहीं पढ़ा होगा ये टॉपिक, लेकिन ये मैग्नेट के नाम पे तो पढ़ा होगा ना। साउथ पोल मैग्नेट, नॉर्थ पोल में हॉर्सशू मैग्नेट होता है, बहुत अलग अलग टाइप के मैग्नेट होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में भी और देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे। फिर लास्ट नॉट लीस्ट इसमें जो 4th यूनिट है इस बुक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक। इसको भी आप लोगों ने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा होगा, बस उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पढ़ना है, एंड पॉलिनेटिंग वेक्टर पढ़ना है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन लीनियर इन्फिनाइट डाइलेक्ट्रिक्स है। मैं आप लोगों को बताऊंगी भी, इसीलिए मैं कह रही कॉपी पेन लेके बैठे। मेरी जितनी भी क्लास होने वाली है सब लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और सब लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। फिर ये नहीं रहेगा कि मैम एग्ज़ाम के टाइम पे आप नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, मैं कोई नोट्स नहीं देने वाली हूँ। मैं बहुत ही डिटेल में चैप्टर को पढ़ाती हूँ, तो आप लोग उसी टाइम पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि यही सब आप लोगों के एग्ज़ाम में काम भी आने वाले हैं। यही सब आप नोट डाउन करे रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। मैं आप लोगों को शॉर्ट वे में ही समझाती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट होगा उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर हिंदी में ही समझाती हूँ। आप सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में देख ही चुके होंगे, अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो। और ये पार्ट बी है, इसमें है फिज़िकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, ये सेकंड पार्ट है इसमें का, मतलब दूसरी बुक है। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 5 में हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस क्या होते हैं, इन स्पाशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट्स क्या है, फ्रेनेसल्स बिपिज्म ऑफ लोयॉर्ड्स मिरर क्या है, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, पैरेलल थिन फिल्म, वेज शेप्ड फिल्म एंड न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, इंटरफ्रोमीटर। बाकी तो मैं आप लोगों को सब कुछ कराने भी वाली हूँ, बस आप लोग ट्रस्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। न्यू है तो प्लीज़ थोड़ा सा ट्रस्ट ज़रूर रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। मैं आप लोगों को फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी अच्छे से, उसको साथ ही साथ डिस्कस भी करने वाली हूँ। यूनिट 6 आता है डिफ्रैक्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन है, फर्नेसल एंड फ्रोहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन है। इसके बाद और भी टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, रिगेंस केमिसन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड ग्रेटिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है। फिर यूनिट 7 में पोलराइजेशन, आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये एक ही आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन देखिए इसमें अलग अलग चैप्टर बना दिए गए। इंटरफेरेंस का अलग बना दिया गया, डिफ्रैक्शन का अलग बना दिया गया, पोलराइजेशन का अलग बना दिया गया। तो हम लोग को पूरा डिटेल में अच्छे से देखने भी वाले हैं। और बाकी तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि एक हफ्ते में आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है। बहुत लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कौन कौन कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो उनके लिए मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी कवर करा दूँगी, ताकि एक हफ्ते में भी आप लोग अच्छे से पढ़ के भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ग्रेजुएशन में क्या होता है, सिर्फ आप लोगों के परसेंटेज मैटर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं मैटर करता है, ठीक। तो बाकी तो मैं आप लोगों ने परसेंटेज बनाने में बहुत हेल्प करूँगी, मैं आप लोगों को बेस्ट तरीके से गाइड करूँगी। जैसे मेरे अच्छे परसेंटेज बने थे वैसे आप लोगों के भी अच्छे परसेंटेज बने। पोलराइजेशन में जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, पोलराइजेशन बाय डाइक्रोमाइन क्रिस्टल हो गया, फिर निकोल प्रिज्म हो गया, और बाकी तो मैं बताऊंगी एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल रोटेशन है, फर्नल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन एंड हाफ शेड एंड बिक्विड्स पॉलिमर्स
है। इसके बाद लेज़र्स है, यूनिट नंबर 8 है लेज़र्स। लेज़र्स तो आप लोग पढ़े ही होंगे ना, जैसे लेज़र लाइट होती है, तो बस उसी के बारे में हमें लेज़र्स पढ़ने, कैसे कैसे लेज़र्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ लेज़र, मतलब क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लेज़र का यूज़ किया जाता है हमारी डे टू डे लाइफ में, कितना ज़्यादा बायो में इसका यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला, मैं आप लोगों को सब बताऊँगी। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्पाशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस है। फिर उसके बाद कंडीशन फॉर लेज़र एक्शन एंड आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हैं। 3 एंड 4 लेवल लेज़र सिस्टम है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, बार बार कह रही हूँ कि आप लोग मेरी कोई भी क्लास की हो, फिज़िक्स की क्लास लेना हो, केमिस्ट्री की क्लास लेना हो, मैथ्स की क्लास लेना हो, आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लोग बच्चे क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते, फिर लास्ट टाइम पे कहते हैं मैम PDF प्रोवाइड कर दीजिए, मैम किसी तरह से नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो चिक चिक नहीं रहने वाली है। ठीक, आप लोग नोट्स बनाइए, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही पढ़ा रही हूँ, 1 जून से मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो मैं आप लोगों को सारा चीज़ पढ़ाऊँगी। अब बस आपको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते हुए चलना है। आप चाहे तो शॉर्ट नोट में लिख लीजिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे भी लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस दूँगी, बस आप ट्रस्ट तो कीजिए। मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप मैथ्स ग्रुप से हैं, तो बायो ग्रुप से हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री तो सब में ही चलती है ना, तो बेस्ट तरीके से मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो बस आप लोग ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा। ये पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कवर कराऊँगी, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे कोई वो ना रहे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला यूनिट तो हुआ ही नहीं है। मैं आप लोगों को जैसे सेकेंड सेमेस्टर में जितने इम्पॉर्टेंट यूनिट थे उसको पहले कवर करा दिए थे, फिर इसके बाद जो ऑप्शनल यूनिट्स थे उसके मैंने आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड कर दिए थे। इस बार क्लासेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ पूरा डिटेल में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँ भी, और आप लोगों को उसका आंसर्स भी दूँ। क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो दूंगी, फिर इसके बाद यूनिट 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, फिर उसके बाद यूनिट 1 अच्छे से पढ़ाऊंगी, फिर उसका आंसर भी बता दूंगी, फिर लास्ट में क्या होगा, पेपर भी सॉल्व करा दूंगी। तो ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा। वीडियो सच में अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, दिल से अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए। आपके एक लाइक से भी मुझे मोटिवेशन मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है, सैटरडे संडे मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस लाने की ट्राई करूँगी। अगर आप प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए। अभी मैंने पूछा ना, जो जो क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड भी करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक भी शेयर कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, कोई भी होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी स्टार्टिंग से अपनी क्लास ले ले और अच्छे परसेंटेज बनाए। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ, टेक केयर।